कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक से, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वो अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग करने के बाद अगले दिन अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर उसका चेकअप कराने के लिए आता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इसके बाद ये दोनों अपने घर आते हैं। फ्रैंक के घर पर किसी ने तलाशी करी थी और उसका घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। फ्रैंक की वाइफ फ्रैंक से पूछती है, ये इस महीने दूसरी बार हुआ है। किसी को कुछ चाहिए, अगर तुम्हें पता है तो बता दो। वो पिछली बार तुम्हारा कंप्यूटर लेकर गए थे। फ्रैंक यहाँ अपनी वाइफ से कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वह पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंक अपने दोस्त बेन के पास जाता है। बेन फ्रैंक से पूछता है, क्या उन्हें वो चाबी मिली जो तुमने छुपा रखी थी? फ्रैंक यहाँ पर मना कर देता है। फिर बेन कहता है, ये इस हफ्ते में दूसरी बार हुआ है। सीन चेंज होता है। फ्रैंक अपनी रस्सी से उतरते वक्त किसी ने बिल्डिंग पर ऊपर से कुछ गड़बड़ कर कर उसे गिराने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ फ्रैंक बच जाता है। वो आदमी नीचे आता है और फ्रैंक से बचकर भागने की कोशिश करता है। फ्रैंक रस्सी को खोलकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंक अपने घर पर आ जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कार में बैठता है और ग्लव्स पहनकर हाथ में बंदूक लेता है और अपने आगे वाली सीट वाले बंदे को गोली मार देता है। इधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपनी छत पर जाता है और चिमनी से एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक चाबी होती है, जिसे फ्रैंक नीचे ले आता है और अपनी वॉश बेसिन में छिपा देता है। ये सब उसकी वाइफ लियो देख लेती है और उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तभी अचानक से इनके घर के गेट को कुछ लोग तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फ्रैंक और लियो इनसे फाइट करने लगते हैं। फिर इनको पकड़ लिया जाता है और इनका बॉस अंदर आकर फ्रैंक से कोई चीज मांगता है जिसे फ्रैंक ने छिपा रखा था। फ्रैंक इसे वो चीज देने से मना कर देता है। फिर ये बॉस फ्रैंक से कहता है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें मार दूं? तो सब लोग यही कहेंगे, एक आदमी ने जिंदगी से थक हार कर अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया, खुद ने अपने सिर में गोली मार ली। ये बात बताकर बॉस फ्रैंक को धमका रहा था और उसे डराने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ये लोग फ्रैंक से उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसके सिग्नल गायब कर देते हैं, और ये बॉस इसकी बीवी को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। सीन चेंज होता है और हमें 10 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक और उसके कुछ साथियों को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा था। पार्टी में फ्रैंक के हेड ऑफिसर फ्रैंक को उसके डैड का बेच देते हैं। कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद फ्रैंक लियो से मिलता है। कार से बाहर आकर ये दो लोगों को पकड़ते हैं। सीन चेंज होता है। हम बेन को देखते हैं जिसको कमांड मिलती है। उसे ऊंचाई पर जाकर बैलेंस बनाना होता है। वो ये टास्क पूरा कर लेता है। आगे ट्रेनिंग के कुछ और पड़ाव होते हैं, उन्हें भी वो पार कर लेता है और वो इस फोर्स में भर्ती हो जाता है। बाद में पार्टी के दौरान लियो बेन से उसके अकेलेपन का कारण पूछती है। बेन लियो को बताता है, जब मैं 7 साल का था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे गोद लिया था। डैड के मरने के बाद मोम की भी डेथ हो गई थी, इसीलिए मैं अकेला हूँ। बाद में लियो अपनी पार्टी एंजॉय करने लगती है और कुछ देर बाद वो फ्रैंक से कहती है, मैं 2 साल से तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने की सोच रही हूँ। फ्रैंक ये बात सुनकर चौंक जाता है। पार्टी खत्म करके ये लोग अपने घर पर आते हैं। फ्रैंक लियो के कमरे में चला जाता है। अगले दिन ये सब पार्क में पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ फ्रैंक का दोस्त फ्रैंक से कहता है, तुम लियो से शादी कर लो और बच्चे पैदा करो, क्योंकि लियो और फ्रैंक में बच्चा पैदा करने के लिए लड़ाई हो रही थी। सीन चेंज होता है और हम 9 साल बाद का समय देखते हैं। फ्रैंक, बेन और निको और इनके और साथी ये सब मिशन पर जाते हैं। तभी फ्रैंक को उसके साथी इरिक का कॉल आता है। इरिक फ्रैंक को बताता है वो जिस ट्राइनॉन होटल में काम करता है उसके ऊपर ही किसी फ्लोर पर गोलियां चलने की आवाज आई है। फ्रैंक इरिक से कहता है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, और यह कहकर कॉल को कट कर देता है। फ्रैंक अपने सीनियर से 5 मिनट बात करने के बाद परमिशन मांग लेता है और उस होटल में अपने साथियों को लेकर चला जाता है। अंदर आते ही मैनेजर इन्हें घटना के बारे में बता ही रहा होता है। तभी यहाँ पर दो आदमी होटल से बाहर जाने लगते हैं। फ्रैंक और उसके साथी इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों गोलियां चला देते हैं, जिससे निको और बेन को गोलियां लग जाती है। फ्रैंक इन दोनों गुंडों को गोलियां चलाकर मार देता है।
यहाँ पर निको की जान चली जाती है। कुछ देर बाद फ्रैंक की टीम और एम्बुलेंस आ जाती है। यहाँ पर फ्रैंक की टीम उससे उसका बैज और बेल्ट छीन लेते हैं। अगले दिन फ्रैंक को हम उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ फ्रैंक का बॉस फ्रैंक से उस घटना के बारे में पूछता है। फ्रैंक अपने बॉस को समझाता है, उन लोगों ने अचानक से हमला किया था और मेरे पास उन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस हमले की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इतना कहते ही फ्रैंक का बॉस उसे उस यूनिट से सस्पेंड कर देता है जिसमें फ्रैंक काम करता है। इसके बाद फ्रैंक अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाद में ये सब मिलकर निको को शहीदी देते हैं और फ्रैंक अपने घर लौट आता है। अब फ्रैंक बेन के घर पर जाता है। बेन फ्रैंक से कहता है, उस हादसे में मेरा हाथ जख्मी हो चुका है। इसके बाद बॉस मुझे उस डेस्क पर बैठने को बोल रहे हैं और शायद मैं अब और काम नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो है मैं ये जॉब भी छोड़ दूं। यहाँ फ्रैंक कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। तब बेन उसे समझाता है, उस वक्त हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस समय कुछ भी हो सकता था। सीन चेंज होता है। फ्रैंक और लियो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। तब लियो फ्रैंक को बताती है वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद फ्रैंक बहुत खुश होता है। फ्रैंक अगले दिन एक डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स लेता है और बेन के घर पर आ जाता है। यहाँ फ्रैंक बेन को समझाता है, जिस होटल में हमने उस हमलावरों को मारा था उनमें से एक सलीम लद्दावी है, जो स्पेशल फोर्स में काम करता था और नेताओं के लिए किसी का भी मर्डर कर देता था। फिर बेन फ्रैंक को समझाता है, तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए। फ्रैंक ये सब सबूत छिपा देता है। अगले दिन निको के बेटे एंटोनी का बर्थडे मनाया जाता है, जहाँ निको की वाइफ फ्रैंक को समझाती है, एंटोनी को लगता है उसके पिता के कातिल तुम हो और वह तुमसे नाराज है। बाद में फ्रैंक एंटोनी को सब कुछ समझा देता है और वह उसे मना लेता है। आगे हम देखते हैं फ्रैंक एक न्यूज रिपोर्टर को उस हमले के सारे सबूत दे देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक मिनिस्टर के घर पर दो पुलिस ऑफिसर आकर उनसे बात करते हैं। ये ऑफिसर मिनिस्टर को समझाते हैं, 7 महीने पहले उस होटल में जो हमला हुआ था उसमें एक्स नेवी CIA ऑफिसर और उसके साथी ऑफिसर फ्रांस आए थे ऑस्ट्रेलिया से हथियारों की डील करने के लिए। उसी होटल में DGSI के दो ऑफिसर उन डील के पेपर्स को चुराने के लिए उनके कमरे में गए थे, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। DGSI के ऑफिसर वहां से जा रहे होते हैं, तभी वहां पर GIGN ऑफिसर वहां पर आ जाते हैं और वह ऑफिसर DGSI ऑफिसर को मार गिराते हैं। हम उन ऑफिसरों की असलियत छुपाना चाहते थे, लेकिन GIGN के एक ऑफिसर के बेज पर खून के कुछ छींटे लग गए और उसने उस खून का ब्लड टेस्ट कराकर पता लगा लिया जो ऑफिसर मरे थे वो DGSI ऑफिसर था और उसने ये सबूत मीडिया को बता दिया है। यहाँ मिनिस्टर इन ऑफिसर से कहती है, CIA ऑफिसर को पता चल गया वो हमला हमने करवाया था, तो वो बहुत शर्मनाक होगा। तुम्हें कैसे भी करके वो भेज लाना है। सीन चेंज होता है। हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने फ्रैंक पर हमला कर उसकी वाइफ को किडनैप किया था। यह आदमी एक लॉकर खोलता है जिसमें फ्रैंक से सबूत छीनने के लिए इसको एक मिशन मिलता है। हम वापस उसी समय में लौट आते हैं जहां फ्रैंक के घर पर हमला हुआ था। एक वीडियो कॉल पर ये किलर फ्रैंक से उन सबूतों को लाने को बोलता है जो फ्रैंक ने छिपा रखे थे और उन सबूतों के बदले अपनी वाइफ को छुड़ाकर ले जाने को बोलता है। इस किलर के साथ ही इसे छोड़ देते हैं। फ्रैंक अपने घर में छुपकर आ जाता है और वो चाबी खोजने लगता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो इसे देख लेता है और अपने साथियों को बुलाने लगता है। तभी फ्रैंक इन पर हमला कर देता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फ्रैंक भागता हुआ अपने दोस्त बेन के पास आ जाता है। फ्रैंक बेन को सब कुछ समझा देता है। बेन फ्रैंक से कहता है, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है और तुम्हारे पास वो चाबी भी नहीं है। फ्रैंक यहाँ बेन से मदद मांगता है। तब बेन कहता है, उनसे कहो तुम सबूत लेकर आ रहे हो। फिर ये दोनों एक बेंच पर किसी और का खून लगा लेते हैं और उसी को झूठा सबूत बनाकर उस किलर के पास आ जाते हैं। यहाँ बेन जंगल में छिप जाता है। किलर के आदमी फ्रैंक को अपने साथ ले जाते हैं। ये किलर फ्रैंक से वह सबूत लेकर यहाँ से अंदर चला जाता है और इसके आदमी फ्रैंक को और उसकी वाइफ को मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर बेन आ जाता है जो इन सभी गुंडों को मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर ये किलर चौकन्ना हो जाता है। इसके बाद ये तीनों कुछ बदमाशों को मारकर यहाँ से कार भगाकर ले जाते हैं। किलर इस कार का पीछा करते हैं। फायरिंग में लियो को गोली लग जाती है। फ्रैंक बेन से कहता है वो लियो को लेकर हॉस्पिटल चला जाए और खुद उस कार से उतर जाता है। फ्रैंक यहाँ पर एक आदमी से उसकी बाइक छीन लेता है
और जंगल में चला जाता है। यहाँ पर किलर भी अपनी कार से उतरकर एक बाइक को छीनता है और वह भी फ्रैंक के पीछे चला जाता है। आगे फ्रैंक को पुलिस ऑफिसर भी पकड़ने लगते हैं। फिर फ्रैंक एक पैराशूट को लेकर उड़ जाता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर फ्रैंक के उस फोर्स में कॉल लगाते हैं जहाँ पर फ्रैंक काम करता था। उस फोर्स के ऑफिसर को सारी बात बता देते हैं। वो भी फ्रैंक को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर बेन और लियो दोनों को गोली लग चुकी थी और ये दोनों हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। वो किलर भी इनका पीछा करता है। उधर फ्रैंक भी पैराशूट से उसी जगह पहुंच जाता है जहां किलर बेन को मारने लगता है। फ्रैंक बेन को बचा लेता है और उस किलर को मारता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। फ्रैंक सरेंडर कर देता है और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। फ्रैंक के ऑफिसर फ्रैंक को अपने साथ ले जाते हैं और फ्रैंक को जेल हो जाती है। बाद में फ्रैंक को मिलने उसका बेटा और उसकी वाइफ आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है वो चाबी जो फ्रैंक ने छिपा रखी थी उसे उसकी वाइफ ने ही कहीं छुपा दिया था। बाद में वो सारे सबूत जज के सामने पेश कर देती है और फ्रैंक रिहा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।